आखिर कहाँ है भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम? क्या सचमुच नासा ने खोज निकाला भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम? हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक जिस तरह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत और ब्रह्मा देव का निवास स्थान ब्रह्मलोक को बताया गया है, ठीक उसी तरह सृष्टि के पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ धाम को बताया गया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है या आपके जहन में कभी न कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर वैकुंठ धाम है क्या और यह पूरे ब्रह्मांड में किस जगह पर स्थित है? क्या सचमुच नासा के वैज्ञानिकों को भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम मिल गया? दरअसल वैकुंठ धाम का अर्थ होता है जहां किसी भी प्रकार की कुंडा यानी कि निराशा, हताशा, आलस, दरिद्रता आदि कुछ भी ना हो। इसका मतलब दोस्तों वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां किसी भी प्रकार के कर्महीनता और नकारात्मकता नहीं होती है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी में केवल पुण्य कर्म ही किया हो, वही लोग मरने के बाद वैकुंठ धाम जा सकते हैं। वैसे तो वैकुंठ धाम को विष्णु लोक भी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इसे वो लोक भी कहा जाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान भी वैकुंठ धाम ही कहलाता है। यही नहीं, वैकुंठ धाम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सचमुच सनातन धर्म में वर्णित हर स्थान, किंवदंतियां और हर बात सच है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में वैकुंठ धाम 3 स्थान पर मौजूद है। एक है हमारी धरती पर, एक है समुद्र में और एक है स्वर्ग के ऊपर। धरती के वैकुंठ धाम। धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी, इन तीनों स्थानों को वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बद्रीनाथ धाम को बताया गया है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का सबसे बड़ा दरबार है, जहां हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्रीनाथ भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम है श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और सबसे आखिर में है श्री आदि बद्री। ऐसा बताया जाता है कि जिस तरह सतयुग में भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी, उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी की स्थापना की। वैसे कलयुग में जगन्नाथ धाम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यहीं पर पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। समुद्र का वैकुंठ धाम। अब बात करते हैं दूसरे वैकुंठ धाम की, जो समुद्र में विलीन है, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। मान्यता है कि द्वारिका के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक और नगर बसाया था, जिसे द्वारिकापुरी वैकुंठ धाम से जोड़ा जाता है। कुछ इतिहासकारों और भूविज्ञानिकों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अरावली की पहाड़ियों के बीच ही कहीं पर इसे बसाया था, जहां कोई मामूली इंसान बिल्कुल भी नहीं जा सकता। यहाँ केवल पुण्य आत्माएं और घोर तपस्या करने वाले साधु ही जा सकते हैं। स्वर्ग का वैकुंठ धाम। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी वैकुंठ धाम की, जिसकी स्थिति इस ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों के ऊपर बताई गई है, जिसे मुख्य वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु के लोक में लाखों सूर्य आकाश मौजूद होते हैं और इसके साथ वहां कई सारे ग्रह यानी नक्षत्र भी मौजूद होते हैं। भगवान विष्णु का यह धाम दिखाई देने वाली इस प्रकृति से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस वैकुंठ धाम की देखरेख करने के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद हमेशा तैनात रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर अपनी पटरानी श्रीदेवी भूदेवी महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। अब वैकुंठ धाम स्वर्ग लोक से कितना ऊपर है, इसे समझने के लिए हमें मनुष्य के मृत्यु चक्र को समझना होगा। पुराणों के अनुसार जो लोग अपनी जिंदगी एक साधारण इंसान की तरह बिता देते हैं और कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है जनलोक। स्वर्ग लोक से 2 करोड़ योजन
यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है जनलोक, जहां पर वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी पुण्य कर्म करने में बिता दी हो और अपने स्वार्थ को त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद की हो। यहाँ पर जाने वाले मनुष्य स्वयं स्वर्ग के देवी देवताओं के दर्शन भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है तपोलोक। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी 99 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तपोलोक। कहा जाता है कि तपोलोक पर जाने वाले इंसान को बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर केवल साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी आदि ही जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सभी सुखों को त्याग कर केवल ईश्वर का ध्यान और सत्कर्म किया हो। इस लोक पर ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले सभी देवी देवता रहते हैं, जैसे कि वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव इत्यादि। अब तपलोक के बाद शुरुआत होती है सत्यलोक की, जो कि तपलोक से 12 करोड़ योजन यानी कि करीब 47 करोड़ 54,46,590 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। कहा जाता है कि सत्यलोक वही जगह है जहां स्वयं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और इस स्थान पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए आसान नहीं है। इस लोक पर सिर्फ वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म जन्मांतर में कोई भी पाप ना किए हों और हमेशा पुण्य ही किए हों। और इसके बाद आता है भगवान विष्णु का धाम यानी वैकुंठ धाम, जो कि सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की ऊंचाई पर स्थित है। ये वो जगह है जहां स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, और ये सभी आत्माओं का अंतिम स्थान माना जाता है। इस सारे ब्रह्मांड की सभी आत्माएं यहीं पर केंद्रित होती हैं दोस्तों। इस स्थान पर जाने वाली सभी आत्माओं को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे ही अंतिम सत्य भी कहा जाता है, और यहीं पर इस ब्रह्मांड का अंत भी छुपा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाली आत्माएं मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं, और प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम के शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्टित हो जाती है, और फिर ये जीवात्माएं कभी भी वापस नहीं लौटती। वैकुंठ धाम के बारे में बताया जाता है कि मरने के बाद जो पुण्य आत्मा भगवान विष्णु की सच्ची भक्त होती है, उसे ही यहाँ आने का मौका मिलता है। जीवात्मा जब वैकुंठ धाम की यात्रा करने जाती है तो उसे विदा देने के लिए सभी 33 कोटि देवी देवता आते हैं, जैसे समय के देवता, प्रहर के देवता, दिन के देवता, रात्रि के देवता, ग्रह और नक्षत्र के देवता, महा के देवता और मौसम के देवता इत्यादि। उस जीवात्मा को किसी मनुष्य की योनि में धकेलने का प्रयास भी किया जाता है, या फिर उसे वैकुंठ धाम का दर्शन करने से रोका जाता है। लेकिन एक बार जो जीवात्मा इस परीक्षा को पूर्ण कर लेती है, वो भगवान विष्णु की शरण में चली जाती है, उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। आखिर धरती से कितना दूर है वैकुंठ धाम? अगर हम धरती से वैकुंठ लोक की दूरी का अनुमान लगाएं, तो ये लगभग कई प्रकाश वर्ष दूर, कई पैरेलल यूनिवर्स और समय के जाल से कोसों दूर है। वहीं भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम का स्थान ध्रुव तारे की ओर माना जाता है। तो क्या हम वैकुंठ धाम इस मानव रूप में पहुंच सकते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के जूनो अंतरिक्ष यान को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अब तक के सबसे तेज अंतरिक्ष यान के रूप में मान्यता दी गई है, जो आज की टेक्नोलॉजी के मुताबिक 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार अगर हम लोग इसी रफ्तार से वैकुंठ लोक जाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को करीबन 10 अरब 52 करोड़ 30 लाख 85,000 घंटों का समय लग सकता है, जिसका वर्षों में अनुमान लगाया जाए तो ये होगा 12 लाख वर्ष से भी ज्यादा। इतने में तो 2 युग बीत जाएंगे। यानी अगर हम अब कलयुग के समय में इस रफ्तार से वैकुंठ धाम के लिए निकलेंगे, तो पृथ्वी पर कल की अवतार का जन्म और कली पुरुष का अंत होने की वजह से कलयुग बीत चुका होगा और सतयुग भी लगभग आधा गुजर चुका होगा। इसीलिए आज के एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम कभी भी सशरीर वैकुंठ धाम नहीं पहुंच सकते हैं।
हम वैकुंठ धाम टेक्नोलॉजी के आधार पर तो कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग और पुण्य कर्मों के जरिए हम वहां पहुंच सकते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान नारद हमेशा ही भगवान विष्णु का जप करते रहते हैं। इसी भक्ति की वजह से वो ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। गुरु वशिष्ठ, ऋषि भृंगु और विश्वामित्र भी उनमें से ही एक है। आप मनुष्य रूप में भी धरती पर मौजूद बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी के दर्शन कर सकते हैं, जिन्हें धरती का वैकुंठ धाम कहा जाता है। क्या पता शायद यहाँ आपको कोई ऐसा द्वार मिल जाए जो सीधे तौर पर वैकुंठ धाम से जुड़ा हो, जिसके जरिए भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर आते रहते हो। बाकी वैकुंठ धाम को लेकर आपका क्या मानना है? वैकुंठ धाम के विषय में आपकी क्या राय है? हमें अवश्य कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।